दुनिया की नज़रों में छा तो गई, थोड़ी देर ही सही आ तो गई। जी हाँ, यही हाल है टिहरी जनपद के विकासखंड जौनपुर के मुख्यालय थत्यूड़ घाटी में विद्युत विभाग के। लगभग एक माह से ऊपर का समय हो चुका है और जो थत्यूड़ घाटी है जनपद टिहरी गढ़वाल जौनपुर विकासखंड के अंतर्गत, और इस क्षेत्र में जितने भी तमाम गांव हैं, इन गांव में विद्युत जो व्यवस्था है वो लाचार रूप से दिखाई दे रही है। यदि कहा जाए कि बत्ती गुल और मीटर चालू, सेम वही स्थिति आज थत्यूड़ घाटी के उन तमाम गांवों में विद्युत विभाग की ओर से दिखाई दे रही है, जहां पर लोग बिजली का इंतजार तो कर रहे हैं लेकिन बिजली आ नहीं रही है। थोड़ा देर बिजली आती है फिर चली जाती है, थोड़ी देर बिजली आती है फिर चली जाती है, और वो भी पूर्ण रूप से नहीं, कभी कम कभी ज़्यादा, यानी कि या तो जल जा या तो बुझ जा। ये स्थिति है विकासखंड जौनपुर के थत्यूड़ घाटी की। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं सुनील सजवान और आप लोग देख रहे हैं एस सजवान प्रोडक्शन। एस सजवान प्रोडक्शन निरंतर मुद्दों की बात करता है और आप लोगों के बीच में तमाम नई जानकारियाँ लाते रहता है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ उत्तराखंड के जनपद टिहरी गढ़वाल का, जो कि बिल्कुल मसूरी जो पर्यटक स्थल है और धनोल्टी के पास का एक बाज़ार है, थत्यूड़ बाज़ार जौनपुर विकासखंड का यह मुख्यालय भी है। और ठीक इस घाटी में जो थत्यूड़ घाटी है, यहाँ पर लगभग 80 से 85 गांव इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। और इन गांवों में इन दिनों सबसे बड़ी जो दिक्कत खड़ी हो रही है वो विद्युत विभाग को देखते हुए हो रही है। हो क्या रहा है, यहाँ पर जो लाइट आ रही है वो कभी कम आ रही है, कभी ज़्यादा आ रही है, यानी कि कभी तो जल जा कभी बुझ जा, कभी जल जा कभी बुझ जा। और ठीक जो रात को 6 से 9 बजे का समय है, जिस समय इंसान कुछ काम करता है, पढ़ता है, लिखता है या अन्य एक्टिविटीज़ करता है लाइट को देखते हुए, विद्युत को देखते हुए, वो तमाम चीज़ें वो नहीं कर पा रहा है। विद्युत विभाग लाइट दे रहा है 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, और कुछ देर देता है फिर लाइट चली जाती है, कुछ देर देता है फिर लाइट चली जाती है। यही हाल दिन में भी है, कुछ देर लाइट आ रही है फिर चली जा रही है, कुछ देर लाइट आ रही है और फिर लाइट चली जा रही है। वैसे ही कोरोना ने बुरे हाल किया हुआ है पूरे प्रदेश के भीतर, और वही हाल आज विद्युत विभाग का टिहरी जनपद के थत्यूड़ विकास खंड में दिखाई दे रहा है। मैं कई बार जय साहब से बात करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन वे भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। शायद वो भी परेशान होंगे क्योंकि जिस प्रकार से जो विद्युत व्यवस्था है, लेकिन मैंने जब अन्य सोर्सों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए तो मुझ तक जो सूचना पहुंची वो ये पहुंची कि इन दिनों जो मौसम ख़राब हो रहा है, बिजली जो कड़क रही है, उसके बाद जो विद्युत लाइन है, वैसे ही मैं बता दूँ ये जो विद्युत लाइन हमारी है वो चंबा से और थत्यूड़ की है, और 33 kV में यहाँ पर पावर सब स्टेशन थत्यूड़ के भीतर बनाया गया है। लेकिन मैं अगर बात करूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो सप्लाई है वो 11 kV की ही है, इससे ऊपर नहीं है। यहाँ पर होना क्या था कि अगर जनप्रतिनिधि लोग जो ध्यान देते, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सामाजिकता से जुड़े हुए लोग हैं, अगर वो ध्यान देते तो होना क्या था कि जो नैनबाग घाटी से जौनपुर विकासखंड की जो दूसरी घाटी है नैनबाग घाटी, नैनबाग बाजार, वहाँ से भी एक लाइन इस 33 kV में फिट होनी थी और एक लाइन चंबा से जो आ रखी है वो भी फिट होनी थी। तब अगर चंबा वाली लाइन में कोई फॉल्ट आता तो नैनबाग घाटी की जो विद्युत लाइन है वह कार्य करती और तमाम लोगों को यहाँ पर जो लाइट है उसकी दिक्कतें, विद्युत की बिल्कुल भी प्रॉब्लम खड़ी न होती। ऊपर से जो सबसे बड़ी समस्या जो चंबा से जो लाइन यहाँ पर पहुँची है, अगर बरसात की बात की जाए तो लाइट की दिक्कत, अगर बर्फबारी के समय की बात की जाए, क्योंकि धनोल्टी के जंगलों से होती हुई यह लाइन थत्यूड़ सब स्टेशन तक पहुंच रही है। अगर बर्फबारी की बात की जाए तो कहीं पेड़ ढल जाते हैं, कहीं पेड़ टूट जाते हैं, क्योंकि जंगलों के बीचों बीच यह लाइन जो विद्युत की है वो थत्यूड़ तक पहुंची है। और एक इस लाइन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जहां तक मुझे लगता है ये लाइन बिल्कुल टेम्परेरी तौर से है। इस लाइन का कुछ सुदृढ़ीकरण होना चाहिए। जनप्रतिनिधि जो स्थानीय यहाँ के हैं, जौनपुर क्षेत्र के, टिहरी क्षेत्र के, इनको इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। और आज एस सजवान प्रोडक्शन के माध्यम से मैं इस एपिसोड को बना रहा हूँ ताकि जो विद्युत विभाग है, शासन है, प्रशासन है, और शासन प्रशासन के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि है, उन्हें भी पता चल सके कि जिस प्रकार से आज जो लाइट है, जो विद्युत है, वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हमारी तमाम क्रियाकलाप, तमाम कार्य, पढ़ाई लिखाई, उठना बैठना, जो तमाम मनोरंजन, जो तमाम चीज़ें हैं वो विद्युत से जुड़ी हुई है। लेकिन विद्युत व्यवस्था के वो हाल कि जल जा कभी बुझ जा, जल जा बुझ जा, यानी कि
लाइट आ रही है, कभी बहुत कम, कभी बहुत ज़्यादा, यानी कि दिक्कतें खड़ी हो रही है विद्युत को देखते हुए। इसलिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आवश्यकता है इस ओर ध्यान देने की। जो हमारा 33 केवी का थत्यूड़ में सब स्टेशन बना हुआ है, इसमें दोनों ओर से जो लाइनें हैं, जो लाइन नैनबाग से आ रही है उसको भी जोड़ने की आवश्यकता है, और जो चंबा से जुड़ी हुई है उसे रिपेयर करने की आवश्यकता है, उसके संरक्षण करने की आवश्यकता है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि बरसात का मौसम हो, बर्फबारी का मौसम हो, तूफान हो, बारिश हो, थोड़ा जो चंबा से जो लाइट थत्यूड़ तक पहुंच रही है वो परमानेंट पहुंचती रहे। तो ये ध्यान देने की आवश्यकता है तमाम विद्युत विभाग को भी, शासन को भी, प्रशासन को भी, और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी। अब देखते हैं, आप लोग देख रहे थे हमारा यह खास एपिसोड विद्युत विभाग को लेकर के, जो थत्यूड़ घाटी में विगत 1 माह से विद्युत व्यवस्था लाचार पड़ी हुई है, ठप पड़ी हुई है। अब देखते हैं इस खबर के बाद क्या एक्शन होता है। और एक निवेदन है आप सभी लोगों से कि आप लोग इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, ताकि जितने हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, शासन है, प्रशासन है और सरकार है, उन तक यह बात पहुंच सके कि कितनी बड़ी समस्या थत्यूड़ के भीतर विद्युत विभाग को लेकर खड़ी हो रही है। नमस्कार, प्रणाम।